11 सितंबर 2001 को एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. अमेरिका इस वाकये को आज तक क्यों नहीं भूल सका। सुबह के वक्त एक फ्लाइट जो कि बोस्टन से लॉस एंजलिस की तरफ टेक ऑफ करती है, जिसमें 72 पैसेंजर्स के साथ 5 मशकूक अफराद भी मौजूद होते हैं, जिनका मकसद जहाज को हाईजैक करना था। ये बगैर पकड़े जाने के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को चकमा देने में कामयाब हो गए थे। इनके हुलिये बिल्कुल मुख्तलिफ थे और इनके पास जदीद असला भी मौजूद था। चूंकि इनके पास जदीद असला मौजूद था, उन्होंने फ्लाइट 676 को हाईजैक कर लिया। इन 5 हाईजैकर्स में शेख मोहम्मद अता, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, ये ट्रेन पायलट था जो कि जहाज उड़ाना जानता था। इसने जहाज का रुख वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ कर दिया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों का हजूम होता है। ये अमेरिका की बड़ी ही मोन्यूमेंटल हिस्टोरिकल प्लेस थी, जो कि एक टाइम में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। हाईजैकर्स ने फ्लाइट 11 को न्यूयॉर्क में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में ले जाकर क्रैश कर दिया। इस वाकये की खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। What is that? Somebody hit the World Trade Center or the... It's a trade Yes, the center. World Trade Center. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. जॉर्ज बुश अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, उनका सेक्रेटरी एंड्रयू कार्ड, जो कि व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंट था, इसने आकर जॉर्ज को क्रैश के बारे में बताया। जॉर्ज बुश के लिए ये बात अनबिलीवेबल थी। उन्होंने मीडिया के सामने ये बोल दिया कि शायद पायलट को हार्ट अटैक आ गया होगा। Sir, it appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. इस हादसे के 17 मिनट बाद ही एक और फ्लाइट 175 हाईजैक हो जाने की खबर सामने आती है। इस फ्लाइट को भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश करवाया जाता है। व्हाइट हाउस के स्टाफ का चीफ एंड्रयू कार्ड जॉर्ज बुश को चुपके से दूसरे क्रैश की खबर सुनाता है। उस वक्त जॉर्ज बुश स्कूल के दौरे पर थे और क्लासरूम में बच्चों पे खात्मे हातिब थे। अभी ये बात चल ही रही होती है कि 2 और फ्लाइट्स हाईजैक हो जाती हैं। एक फ्लाइट 77 जिसमें 5 हाईजैकर्स थे और दूसरी यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 जो कि 4 हाईजैकर्स पर मुश्तमिल थी। फ्लाइट 77 न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया और यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस की तरफ रवाना थी। हाईजैकर्स ने दोनों फ्लाइट्स का रुख अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी की तरफ कर दिया। फ्लाइट 77 जिसको इंटरनेशनल हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पेंटागन में हाईजैकर्स के द्वारा क्रैश करवाया जाता है। Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. 9:37 पर यह क्रैश होता है पेंटागन पर और 9:59 पर जहाज के टकराने की वजह से ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। 9:30 this morning. And this is the collapse. We're showing you, this is the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. इन 3 क्रैशेस के बाद यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 का डर सबको सताने लगता है कि इसको कहां क्रैश करवाया जाएगा। अमेरिका के डिफेंस ने अंदाजा लगाया कि शायद इसे व्हाइट हाउस या फिर हिल बिल्डिंग पर गिराया जाएगा। तभी फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स को इनके गार्ड से कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त इन्हें इस बात का एहसास होता है कि इनकी फ्लाइट भी हाईजैक हो चुकी है और हाईजैकर्स इसे भी किसी बिल्डिंग में क्रैश करवा देंगे। अब पैसेंजर्स के पास 2 ही ऑप्शन थे, वो हाईजैकर के साथ मुकाबला करें या फिर चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहें। लेकिन पैसेंजर्स ने पहला ऑप्शन चुना और हाईजैकर्स का मुकाबला करके फ्लाइट को खाई की तरफ जाकर तबाह कर दिया और कई मासूम लोगों की जान बचा ली। 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स कर जाता है। It took nearly 4.5 years till it came crashing down.
और 3000 लोगों की जान चली जाती है और 6000 के करीब लोग जख्मी हो जाते हैं। इस हमले के पीछे की वजह अमेरिका उसामा बिन लादेन को बताता है, लेकिन उसामा बिन लादेन की तरफ से वीडियो जवाब वसूल होता है, ये जो कुछ भी हो रहा है इससे मेरा कोई तल्लुक नहीं। 2004 नाज़रीन, ये इलेक्शंस की घड़ी थी। इस खौफनाक वाक़े को रोनमा हुए 3 साल गुजर चुके थे। उसामा बिन लादेन सरेआम मीडिया के सामने अनाउंस कर दे कि 2001 में हुई घटना के पीछे अलकायदा का हाथ था और बताता है कि अमेरिका जो मिडल ईस्ट में घुस रहा है और इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से अलकायदा के मोटिवेशनल्स ने ये सब कुछ करवाया। 9/11 कमीशन रिपोर्ट राशिद मोहम्मद शेख को इस हमले का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताती है। क्रिस को और 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कैंप डेल्टा गुआंतानामो में उम्र कैद के लिए बंद कर दिया जाता है। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस 2011 में उसामा बिन लादेन को शहीद कर देती है। ये अमेरिका की 10 साल की मेहनत थी। 9/11 के इस हमले से पहले चेकिंग कुछ खास नहीं थी। लोगों को सिर्फ अपना आईडी कार्ड दिखाना होता था। कुछ लोग तो बगैर आईडी कार्ड दिखाए भी गुजर जाते थे। इस हमले के बाद दिसंबर 2002 में एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए। लोगों की मुकम्मल तलाशी होने लगी और फिर अप्रैल 2003 में पायलट को असला भी दे दिया गया अपनी हिफाजत के लिए। उसामा बिन लादेन को तो मार दिया जाता है, लेकिन अमेरिका का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान और हजारों सोल्जर्स की जान चली जाती है इस एक बंदे को मारने के लिए। उसामा बिन लादेन ने यह सब कुछ इसलिए किया क्योंकि पूरी दुनिया में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, आइंदा अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। उसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन आज कई उसामा बिन लादेन पैदा हो चुके हैं और इस्लाम और मुसलमानों के लिए जिहाद कर रहे हैं।